दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जो आप सोच रहे होंगे वो सोच कहानी के अंत तक पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये कहानी एक अमेरिकी दंपत्ति की है, डॉक्टर क्रिप्टन और उनकी पत्नी बैली। दोनों लंदन में रहते हैं। डॉक्टर क्रिप्टन पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, छोटे कद के हैं, चेहरा उभरा हुआ है, आंखें उभरी हुई हैं, बड़ा सा चश्मा लगाते हैं। और उनके लाइफ रूटीन की बात करें तो वो चुपचाप अपने घर में रहते हैं और फिर डिस्पेंसरी जाते हैं, डिस्पेंसरी पेशेंट देखते हैं और फिर अपने घर चले आते हैं। उनका कुछ ज़्यादा सोशल बिहेवियर नहीं था, कुछ ज़्यादा वो सोशल नहीं थे। लेकिन उसके ही बिल्कुल अपोजिट उनकी जो पत्नी थी बैली, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, सोशल थी, लोग पॉपुलर थी, लोग उन्हें चाहते थे। वो बातें करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करती थी। बट उसके साथ साथ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी था, शॉर्ट टेम्पर्ड भी थी, इसलिए जल्दी ही गुस्सा हो जाती थी। डॉक्टर क्रिप्टन भी इन्हीं के साथ आया जाया करते थे। हालांकि पार्टियों में एक कोने बैठे चुपचाप अपना ड्रिंक लिया और शांत स्वभाव से बैठते थे और रेस्ट ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए बैली को बिल्कुल इजाज़त होती थी कि आप जो भी करें। कोई भी इंटरफेरेंस डॉक्टर क्रिप्टन बैली के लाइफ में नहीं करते थे, बल्कि उल्टा ये होता था कि बैली अक्सर शॉर्ट टेम्पर्ड होने के कारण डॉक्टर क्रिप्टन को आए दिन खरी खोटी सुनाती रहती थी। लेकिन जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। 31 जनवरी 1910 की एक रात, जब डॉक्टर क्रिप्टन और उनकी पत्नी बैली ने एक पार्टी आयोजित किया अपने घर पर। लंदन के बड़े जाने मानी हस्तियां, बड़े बड़े लोग आए और पार्टी की शुरुआत होती है। ड्रिंक होता है, खाना पीना होता है और खाने पीने के बाद सभी प्लेइंग कार्ड खेलने बैठ जाते हैं। ये सिलसिला अभी चल ही रहा होता है कि तभी अचानक बैली अपने सारे पत्ते उठाकर टेबल पर फेंक देती और खड़ी हो जाती। क्योंकि उनको सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन पार्टी का बनने का शौक था और थोड़ी सी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी थी, सो इसलिए वो अटेंशन गेन करने के लिए कुछ कहानियाँ सुनाने लगती हैं, कुछ पोइट्रीज सुनाने लगती हैं, कुछ अपने बारे में बताने लगती हैं, ड्रेस दिखाने लगती हैं। हालांकि अभी भी मेहमानों का जो ध्यान था वो प्लेइंग कार्ड की तरफ था। इस बात को देखते हुए डॉक्टर क्रिप्टन ने बैली को समझाया कई बार कि अब आप बैठ जाइए, प्लेइंग कार्ड का गेम आगे खेलने दीजिए। लेकिन इस बात को लेकर बैली बहुत ज़्यादा नाराज हुई और बार बार क्रिप्टन को झटक देती थी। और क्रिप्टन के लिए भी ये बात बहुत सामान्य सी थी, क्योंकि आए दिन वो ऐसा ही क्रिप्टन के साथ करती थी। क्रिप्टन एक्चुअली यूज्ड टू हो चुके थे बैली के इस बिहेवियर से। सो वो भी शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। देर रात हो चुकी है, अब लोग उनके परफॉर्मेंस को देखकर तालियां बजा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। बट देर रात होने के कारण अब धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। जब सब चले गए तो बैली को लगा कि शायद ये हमारी इंसल्ट हुई है, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस अभी पूरी नहीं हुई थी कि मेहमान जाने लगे। और इनका कहीं ना कहीं जो कारण है वो डॉक्टर क्रिप्टन है, क्योंकि इनके बार बार टोकने की वजह से ही हमारे मेहमानों का मूड ऑफ हुआ है। और शॉर्ट टेम्पर्ड तो थी ही, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, आग बबूला हो जाती हैं और पता नहीं क्या खरी खोटी अनाप शनाप सब डॉक्टर क्रिप्टन को कह डालती हैं। कहती हैं कि आप हैं कौन, मैं आपको झेल रही हूँ। एक्चुअली आप हमारे पॉपुलर होने से परेशान हैं, सारे जिम्मेदार आप हैं। आज भी हजारों मर्द ऐसे हैं जो हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। जबकि डॉक्टर क्रिप्टन जानते थे कि बैली ऑलरेडी 2-4 के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इसके बाद भी वो शांत उनकी बातें सुन रहे हैं। और ये बैली को बहुत इरिटेट कर रहा है कि ये शांत होकर बंदा हमारी बातें सुन रहा है, कोई जवाब भी नहीं, कोई रिएक्शन भी नहीं। बैली ने कहा कि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब इंतहा हो चुकी है, अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, हम आपको डिवोर्स देना चाहते हैं। अगर आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं अभी भी, तो एक हमारे प्रेस्टीज के हिसाब से, हमारे पॉपुलैरिटी के हिसाब से एक लग्जीरियस घोड़ा गाड़ी कर दीजिए, हमें अभी यहाँ से जाना है। क्रिप्टन इस बात को चुपचाप शांत होकर सुनते हैं और बाहर निकल जाते हैं। एक लग्जीरियस घोड़ा गाड़ी करके आते हैं और बैली को बताते हैं कि ये देखिए आपकी घोड़ा गाड़ी आ गई। अब बैली जैसे ही बाहर निकलती है अपने गार्डन से, गेट पर पहुंचती है, तो घोड़ा गाड़ी को देखकर इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये उसके
प्रेस्टीज से, उसकी पॉपुलैरिटी से ये घोड़ा गाड़ी मैच नहीं करता, ये चीप है। फिर क्या था, फिर खड़ी खुटी, फिर ऊट पटांग सारी बातें क्रिप्टन को सुनानी शुरू कर देती है। और क्रिप्टन इन सारी चीज़ों को बड़े ही सहनशीलता से, शांत स्वभाव से सुनते हैं। कोई भी जवाब नहीं, कोई भी बात नहीं, शांति से सुनते हैं। लेकिन अब काफ़ी देर रात हो चुकी थी और इस तनाव की परिस्थितियों से निकलने के लिए डॉक्टर क्रिप्टन बैली से शांत होने के लिए कहते हैं और ड्रिंक के लिए ऑफर करते हैं। हालांकि बैली अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है और ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए बैली भी मान जाती हैं कि चलिए ठीक है और एक ड्रिंक लेते हैं। ये लोग पार्टी हॉल में जाते हैं। हालांकि अब इस समय उस घर में कोई भी नहीं है, कोई भी मेहमान नहीं है। पार्टी हॉल में बस ये दोनों अकेले हैं और काफ़ी देर रात तक ड्रिंक लेते रहते हैं और ये रात, ये तनाव भरी रात ख़त्म होती है। अगली सुबह से फिर वही रूटीन। डॉक्टर क्रिप्टन अपने घर से निकलते हैं, डिस्पेंसरी जाते हैं, शांति से अपना पूरा समय बिताते हैं, फिर घर आते हैं और ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सब कुछ शांत लग रहा होता है। लेकिन बैली अब किसी भी पार्टी में नहीं जा रही, किसी भी पार्टी को अटेंड नहीं कर रही। हमेशा पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण लोग उन्हें बुलाना भी चाहते थे। इनविटेशन लेटर बॉक्स में भर गए हैं, लोग बुलाना भी चाह रहे हैं, बट वो इवन दो किसी से बात नहीं कर रही है, किसी से मिल नहीं रही। और ऐसे महीने, 1.5 महीने भी बीत गए। लोगों को लगा कि ये बैली को क्या हो गया, जो हमेशा बोलने चालने वाली और सबसे बात करने वाली, इतनी सोशल, इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस, वो अचानक घर में कैसे बंद हो गई? वो क्या उसके साथ हुआ? नाराज है या क्या है, ऐसा क्या हुआ? सभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा हुई थी। इसी बीच एक वुमेन की एक म्यूज़िक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसकी प्लानिंग खुद बैली ने की थी और वही इस पार्टी के ट्रेजरर भी थी। अब बैली ही इस पार्टी से नदारद। हालांकि क्रिप्टन आए हुए थे तो लोगों के मन में जिज्ञासा हुई और क्यूरियोसिटी के साथ उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई बैली कहाँ है, बैली दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि इस पार्टी को प्लान बैली ने ही किया था, ट्रेजरर भी वही हैं। तो बड़े ही सहजता से और सरल भाव से डॉक्टर क्रिप्टन ने बताया कि नहीं, अभी बैली यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से नहीं है, वो अमेरिका गई हुई हैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हीं को देखने के लिए गई। लोगों ने इसे सामान्य तौर पे लिया और बातें आई गई हो गई, बातें ख़त्म हो गई और लोग बैली का इंतज़ार करते रहे। लेकिन डॉक्टर क्रिप्टन इस बीच में अपने एक यंग असिस्टेंट लेडी के साथ घूमते फिरते नज़र आए। ज़्यादातर वो उनके साथ ही देखी जाती थी और क्रिप्टन भी उन्हीं के साथ घूमते फिरते नज़र आते थे। तो लोगों को थोड़ा सा शक हुआ कि क्या डॉक्टर क्रिप्टन बैली को धोखा दे रहे हैं। हालांकि ऐसा भी हुआ कि एक वाक़या तो ऐसा हुआ कि जब पार्टी में डॉक्टर क्रिप्टन अपनी असिस्टेंट को लेकर वहाँ पहुँचे, उसके साथ डांस वगैरह किया, ड्रिंक किया, घूमा फिरा और बहुत एंजॉय किया। लोगों को इस बात से डॉक्टर क्रिप्टन पर शक हो गया कि हो न हो कहीं न कहीं कुछ बात जरूर है। अब लोग शक की नज़र से क्रिप्टन को देखने लगे थे। लोगों को इस बात का यकीन तब हो गया जब डॉक्टर क्रिप्टन एक पार्टी में लोगों को बताते हैं कि बैली अब इस दुनिया में नहीं रही, अमेरिका के एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई है। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ इस बात से, क्योंकि बैली जैसी पर्सनालिटी न किसी से मिले जुले, हाय हेलो बाय किए, उसके पर्सनल लोग भी नहीं किए, मिल पाए थे उससे, और कभी बैली ने भी इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया कि उसे अमेरिका जाना है। और अचानक से वो 2-3 महीने के लिए गायब हो जाती है और फिर ये स्टेटमेंट डॉक्टर क्रिप्टन देते हैं कि अब बैली इस दुनिया में नहीं है। ये बड़ा ही एक चौंकाने वाला, अचंभित करने वाला इंफॉर्मेशन था जो डॉक्टर क्रिप्टन दे रहे थे और ये बात पूरे लंदन में सनसनी की तरफ फैल गई। बैली के सारे फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए। हालांकि बैली के चाहने वालों का एक तबका ऐसा भी था जो डॉक्टर क्रिप्टन की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, वो इसे एक मर्डर एंगल से देख रहा था। इसलिए लोगों ने
पुलिस के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि इस केस की तह तक जाएं और पता लगाएं कि बैली का क्या हुआ, क्योंकि लोग चिंतित थे, लोग परेशान थे। पहले तो पुलिस ने इसको काफ़ी हल्के में लिया, नॉर्मल लिया और लोगों को बताया कि ये साधारण सी बात है, लेकिन लोगों का शक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना पड़ा, और इसके लिए उन्होंने डिटेक्टिव विलियम ड्यू को अपॉइंट किया। विलियम ड्यू को ये केस सौंपा गया और विलियम ड्यू उस जमाने के जाने माने डिटेक्टिव थे और कई कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व किया था। जुलाई 10, 1910 में इस केस की शुरुआत होती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ड्यू डॉक्टर क्रिप्टन के घर, क्रिप्टन के पास पहुंचते हैं और पहली मुलाकात में कुछ सवाल करते हैं। हालांकि क्रिप्टन उसका जवाब देने में बिल्कुल सहज, बिल्कुल नॉर्मल, कोई नर्वसनेस नहीं, कोई ऐसा क्लू नहीं कि वो कुछ बातें बना रहे हों या ऐसा कुछ कर रहे हों, बिल्कुल नॉर्मल। और उन्होंने वही कहा जो स्टेटमेंट वो सभी को बताते आए थे कि हाँ, बैली अमेरिका में एक हादसे में मारी गई है। बिल्कुल सेम, वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे थे और बहुत ही नॉर्मल वे में क्रिप्टन ये बता रहे थे। तो डिटेक्टिव को भी कहीं से भी किसी एंगल से कोई शक नहीं हुआ और वो एक पल के लिए क्रिप्टन की बात मान भी जाते हैं। फिर डॉक्टर डिटेक्टिव ने बोला कि डॉक्टर क्रिप्टन, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात को हम मान सकते हैं और आप कृपया इजाज़त दें, हम पूरे इस प्रेमिसेस का की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। क्रिप्टन ने कहा बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जाइए आप, जो भी आपको लगता है आप जाइए, जांच पड़ताल कीजिए, आप आश्वस्त हो जाइए। डिटेक्टिव जाते हैं और अपनी पूरी टीम के साथ और हर एक कोने का, प्रेमिसेस के हर एक कोने की जांच पड़ताल ठीक से करते हैं, बिल्कुल हर एक एंगल से करते हैं और उन्हें कुछ भी सुराग हासिल नहीं होता है। न ही सुराग हासिल होता है और न ही डॉक्टर क्रिप्टन के स्टेटमेंट में कहीं कोई शक सुबह नजर आता है। बस अब एक ही चीज जाननी रह गई थी कि क्या वाकई बैली अमेरिका गई थी, क्या वाकई अमेरिका में है। इस बात को जानने के लिए डिटेक्टिव ने जहां जहां भी बैली के रहने का गुंजाइश था या अंदेशा था, उन सब जगहों पर एक पोस्टर चिपकवाया और इश्तेहार लगवाए और उसमें लिखा कि बैली, अगर आप इस मैसेज को पढ़ रही हैं तो कृपया लंदन पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करें। लेकिन ये सब करने का कोई भी परिणाम सफल नहीं हुआ। न ही बैली ने संपर्क करने की कोशिश की, न ही बैली के बारे में जानकारी रखने वाले या इस केस के बारे में कुछ भी जानने वाले लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की। डिटेक्टिव खाली हाथ थे, अभी तक कोई भी शक सुबह जैसी चीज़ नहीं थी, केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लग रहा था। लेकिन बैली के गायब होने का जवाब तो देना था, कुछ न कुछ तो बातें कहनी थी। इसलिए डिटेक्टिव ने ठाना कि हमें अब एक बार फिर से चल के डॉक्टर क्रिप्टन से बात करनी चाहिए और वो गए। इस बार डॉक्टर क्रिप्टन थोड़े नर्वस थे, थोड़े से डिप्रेस्ड थे, चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी और चिंता की लकीरें थी। डिटेक्टिव समझ गए। इससे पहले डिटेक्टिव कुछ बोलते, क्रिप्टन अपना चश्मा मेज पर रखते हैं और अपने चेहरे और हाथ को मलते हुए डिटेक्टिव से कहते हैं कि आप सच जानना चाहते हैं तो सच ये है कि बैली यहाँ नहीं है और कहाँ है ये मुझे भी नहीं मालूम। और उन्होंने 31 जनवरी 1910 के पार्टी के उस घटना को बताया जब बैली ने इन्हें तलाक देने की बात की थी। इन्होंने कहा, हम देर रात तक पीते रहे और मैं अपने कमरे में सोने चला गया, फिर इसके बाद बैली कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं। मैंने भी इतने महीनों इंतजार किया, बैली का कोई सूचना नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और बैली ने संपर्क करने की भी कोई कोशिश नहीं की। मुझे लगा कि बैली शायद अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए और इसलिए हम अपने असिस्टेंट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। डिटेक्टिव ने सोचा कि ये हो भी सकता है। डिटेक्टिव को अभी भी कोई चीज़ क्रिप्टन पर शक नहीं डाल रही थी। डिटेक्टिव वापस जाते हैं और इस बात को सच मान लिया जाता है और केस क्लोज कर दिया जाता है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बट
2 ही 3 दिन बाद जब डिटेक्टिव और पुलिस को ये पता चलता है कि अब डॉक्टर क्रिप्टन अपने असिस्टेंट यंग लेडी के साथ कहीं चले गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, डिस्पेंसरी बंद है, मकान बंद है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, शायद डॉक्टर क्रिप्टन भाग गए, शायद डॉक्टर क्रिप्टन डिटेक्टिव को डॉस दे दिया, शायद डॉक्टर क्रिप्टन गुमराह करने में सफल हुए। ये देखते ही पुलिस तुरंत चौकन्नी हो गई और केस को फिर से रीओपन किया गया और एक लंबा चौड़ा इश्तेहार दिखाया गया और बताया गया कि हाँ डॉक्टर क्रिप्टन आप बैली के कातिल हैं और अपना आत्मसमर्पण कर दें। लंदन की पुलिस डॉक्टर क्रिप्टन और उनकी सहायिका को खोजने में जुट जाती। अब इधर पुलिस डॉक्टर क्रिप्टन को खोज रही है। उसी के दूसरे रोज डिटेक्टिव ड्यू उस प्रेमिसेस में पहुंचते हैं, ताले तोड़वाते हैं, हर जगह की छानबीन करते हैं, तहखाने में भी जाते हैं और बड़ी गंभीरता से जांच कर रहे होते हैं कि उन्हें एक जगह एक ऐसा पैच मिलता है वॉल में जो लगता है कि अभी फ्रेश नया नया बना है। डिटेक्टिव ने देरी न करते हुए एक लोहे की सराख को लिया और उससे ठोकना शुरू किया, तो बड़ी ही हार्डनेस की आवाज़ें आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था सॉलिड चीज़ें हैं। बट एक जगह ऐसा था जैसा जहाँ पे लग रहा था कि नहीं अब इसके पीछे कुछ है, बड़ी ही खोखली सी आवाज़ आ रही थी। डिटेक्टिव ने तुरंत अपने पुलिस और अपने सहायकों से कहा कि आप इसे हटाएं, ये दीवार हटाएं, ये खोदें, देखें क्या निकलता है। सभी लग जाते हैं और फाइनली जब वो दीवार हटती है तो एक तेज बदबू आती है, बहुत ही तेज बदबू आती है। सारे पुलिस वॉमिटिंग करने लगते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, कोई वहां से भाग जाता है, किसी को बेहोशी आने लगती है, बड़ा ही स्टिंकी सा माहौल। दोबारा फिर पुलिस आती है, नाक पर अब रुमाल और ये सब लगाकर फिर से आती है और वहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करती है तो एक लाश पड़ी हुई है। और खासियत ये है कि उस लाश का ना पैर है, ना हाथ है, सर है, कुछ इंटेस्टाइन के पार्ट पड़े हुए हैं, कुछ स्किन्स पड़े हुए हैं, कुछ रिब्स पड़े हुए हैं, बस इतना ही है, कुछ हेयर्स पड़े हुए हैं, बस इतना ही। डिटेक्टिव को सोचते वक्त नहीं लगा कि यह काफी ब्रूटल मर्डर है, क्योंकि मर्डरर ने सीधा मर्डर नहीं किया है बल्कि ब्रूटली इसके अंगों को काट कर ठिकाने लगाया गया। उस लाश के बाल को लेकर आया जाता है और बैली के बाल से देखने की कोशिश की जाती है कि मैच करता है या नहीं करता है, और मैच कर जाता है। नतीजा ये निकलता है कि ये बाल बैली के ही हैं और ये कत्ल क्रिप्टन ने ही किया। अब पुख्ता सबूत के साथ डिटेक्टिव और पुलिस तैयार और उधर अमेरिका में डॉक्टर क्रिप्टन अपनी सहायिका के साथ पकड़े जाते हैं। डॉक्टर क्रिप्टन आते हैं, अपनी सफाई देते हैं, लेकिन उस एविडेंस के आगे उनके पास कोई जवाब नहीं, उन्हें फांसी दे दी जाती और केस क्लोज कर दिया जाता। लेकिन डिटेक्टिव को एक शक था कि अगर डॉक्टर क्रिप्टन और बैली के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे तो डॉक्टर किसी और भी तरह मार सकते थे, या डॉक्टर क्रिप्टन के बिहेवियर से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह के ब्रूटल अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर किया भी तो सर, हाथ, पैर, जो भी अंग हटाए वो कहाँ ठिकाने लगाया, उनको कब वक्त मिला इस सब चीजों का। बहुत से ऐसे अनसुलझे जवाब की तलाश में डिटेक्टिव थे और केस तो ऑफिशियली क्लोज हो जाता है, बट डिटेक्टिव इसमें बहुत सी संभावनाएं तलाश रहे थे। इसलिए उन्होंने उस समय के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ त्वचा, स्किन और इन सब चीजों को कलेक्ट करके रख दिया। केस क्लोज, कहानी खत्म। 1910 के बाद 100 साल बाद यानी 2010-12 में ये केस फिर से रीओपन हुआ। इस बार टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आगे निकल चुकी है। इस बार उस बॉडी पार्ट से
जीन्स निकाले गए और बैली के परिवार वालों के जीन्स से मैच करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाला था कि ये जीन्स बैली के परिवार वालों के जीन्स से मैच करता ही नहीं था। मतलब वो जो बॉडी थी वो बैली की थी ही नहीं। और सबसे खास बात कि वो महिला की बॉडी ही नहीं थी, वो किसी पुरुष की बॉडी थी। वो वहाँ कैसे पहुंची, किस तरह से पहुंची और आखिर बैली का क्या हुआ, आज तक अनसुलझा रहस्य। पर यह जरूर है कि इस रहस्य के बीच में डॉक्टर क्रिप्टन बिना किसी गलती के फांसी पर चढ़ जाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों किस्सों के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान के मृत्यु के बाद उसके साथ क्या होता है, कभी आपने सोचा है? भारत के हिंदू धर्म में एक गरुड़ पुराण है जिसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद होने वाली सारी घटनाओं के बारे में जानकारी दी। ये प्रथा भी है कि मृत्यु के बाद जो शोकाकुल परिवार होता है वहाँ पर गरुड़ पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहाँ पर एक मृत आत्मा मृत्यु के बाद क्या क्या घटित होती है उसको बताने स्वयं आते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।